नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। ब्रह्मलीन स्वामी हिरदाराम जी साहिब का वर्षीय उत्सव रामधुनी व भजन कीर्तन कर मनाया गया। स्वामी हिरदाराम जी का जन्म 21 सितंबर 1906 में हुआ। वह ब्रह्मलीन जी का जन्म 20 दिसंबर 2006 को हुआ। इसके बाद लगातार प्रत्येक वर्ष रामधुनी व भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महंत हनुमान राम उदासी ने अपने प्रवचनों में कहा कि स्वामी हिरदाराम जी ने सेवा का रथ चला रखा था, जो आज भी जारी है। वह कहते थे कि सेवा की शुरुआत करके देखें, मन को प्राप्त शांति का सच्चा मार्ग स्वयं दिखा जाएगा। ब्रह्मलीन स्वामी हिरदाराम जी साहिब का वर्षीय उत्सव रामधुनी व भजन कीर्तन कर मनाया गया। स्वामी हिरदाराम जी का जन्म 21 सितंबर 1906 में हुआ। वह ब्रह्मलीन 20 दिसंबर 2006 को हुए। उसके बाद लगातार प्रत्येक वर्ष रामधुनी व भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महंत हनुमान राम उदासी ने अपने प्रवचन में कहा कि स्वामी हिरदाराम जी ने सेवा का रथ चला रखा था, जो आज भी जारी है। वह कहते थे कि सेवा की शुरुआत करके देखें, मन का प्राप्त शांति का सच्चा मार्ग स्वयं दिख जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्षीय उत्सव देश भर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। पुष्कर स्थित श्री शांतानंद उदासीन आश्रम में विशेष रूप से रामधुनी व पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लिया। भरतपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, कोटा, संत हिरदाराम नगर, जयपुर में भी कीर्तन और अरदास का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने भगवान के नाम का जाप कर आशीर्वाद प्राप्त किया व सेवा कार्य किए। वर्षीय उत्सव में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया गया, जिससे सभी भक्तों में एक दिव्य आनंद और श्रद्धा का संचार हुआ। स्वामी हिरदाराम जी के अनुयायी और भक्तगण इस दिन को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हुए उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारने का संकल्प लेते हैं। इस विशेष अवसर पर गौतम साई, कंवल प्रकाश कृष्णानी, हरिचंदानी, प्रेम केवल रमानी, डॉक्टर राजेंद्र मूलचंदानी, पवन आसवानी, लीलाराम लक्ष्मणदास, सुरेश कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सहित अनेक प्रतिष्ठित श्रद्धालु और भक्त उपस्थित रहे। अजयनगर स्थित ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में श्री सद्गुरु बाबा ईसरदास साहिब जी की पुण्य शताब्दी महामहोत्सव के अवसर पर 7 जनवरी से 13 जनवरी तक विशाल आयोजन होंगे। 7 से 11 जनवरी तक श्री राम कथा, ज्ञान यज्ञ व रामलीला का मंचन राष्ट्रभाषा हिंदी में होगा। 11 व 12 जनवरी को देश भर में आए संत महात्माओं का धर्म संसद व संत दर्शन के साथ 13 जनवरी को यज्ञ अनुष्ठान, संत आशीर्वाद, समाधि पूजन, आरती प्रार्थना, पल्लव का आयोजन किया जाएगा। अजयनगर स्थित ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में श्री सद्गुरु बाबा ईश्वरदास साहिब जी की पुण्य शताब्दी महोत्सव के अवसर पर 7 जनवरी से 13 जनवरी तक विशाल आयोजन होंगे। 7 से 11 जनवरी तक श्री राम कथा, ज्ञान यज्ञ व रामलीला का मंचन राष्ट्रभाषा हिंदी में होगा। 11 व 12 जनवरी को देश भर से आए संत महात्माओं का धर्म संसद व संत दर्शन के साथ 13 जनवरी को यज्ञ अनुष्ठान, संत आशीर्वाद, समाधि पूजन, आरती प्रार्थना, पल्लव का आयोजन किया जाएगा। आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जनवरी 2025 से 11 जनवरी 2025 तक दोपहर 2 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक रहेगा, जिसमें विश्वविख्यात व्यासपीठ पर विराजकर मध्य प्रदेश जबलपुर से श्री स्वामी अशोकानंद जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा अमृत महोत्सव और दिव्य ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। गौतम साई ने बताया कि 7 जनवरी से 11 जनवरी तक सायंकाल 8 बजे से 10 बजे तक उत्तर प्रदेश वृंदावन से श्री करुणामयी रामलीला मंडल द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। धर्म संसद व संत दर्शन महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के नेतृत्व में धर्म संसद व संत दर्शन का आयोजन 11 जनवरी सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक व 12 जनवरी को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक देश के सैकड़ों संतों की उपस्थिति में संपन्न होगा, जिसमें कई विषयों पर चर्चा कर क्रियान्विति लाने पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। यज्ञ, आशीर्वाद, समाधि पूजन, आरती प्रार्थना, पल्लव श्री सद्गुरु स्वामी ईश्वरदास जी की शताब्दी निर्वाण महोत्सव के अवसर पर 13 जनवरी को प्रातः 9 बजे यज्ञ अनुष्ठान, पूर्णाहुति, प्रातः 10 बजे से संतों का आशीर्वाद, प्रसादी, सायंकाल 5 बजे समाधि पूजन व आरती, रात्रि 9 बजे पल्लव प्रार्थना के साथ उत्सव का विश्राम किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ 7 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे से कलश व शोभा यात्रा संत महात्माओं की उपस्थिति में अजयनगर स्थित श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर अजयनगर के विभिन्न मार्गों से निकलकर हिलटॉप स्थित ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम पर पहुंचेगी। सफल आयोजन के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कंवल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, मोहन लालवानी, लालचंद मोतियानी, शंकर सबनानी, कन्हैयालाल खानचंदानी, नरेंद्र बसरानी, घनश्याम आडवाणी, वर्षा बादलानी, रिया ज्ञानानी, वीना बदलानी को जिम्मेदारी दी गई है।
इस संदर्भ में आज कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें आश्रम के संतों के साथ श्री राम विश्वधाम के महंत अर्जुन दास, तुलसी किशन धाम के स्वामी ईश्वरदास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, जतोई दरबार के भाई फतनदास के साथ बैठक में हरिकिशन टेकचंदानी, मोहन तुलसियानी, भीष्म मोदियानी, महेश टेकचंदानी, खूबचंद भागचंदानी, प्रकाश मूलचंदानी, अजित पमनानी, रमेश मूलचंदानी, राजेश कृष्णानी, महेश इसरानी, राम बालवानी, नारायणदास पारवानी, दीपक बालानी, रमेश कल्याणी, कुमकुम छतवाणी, शाता बिरयानी, केटी वाधवानी, हरीश मोदियानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हरिओम। सत्य सनातन धर्म की जय। आज ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में एक बैठक रखी गई, जिसमें 7 जनवरी से 13 जनवरी तक सदगुरु बाबा ईश्वरदास साहब जी का शताब्दी वर्षीय उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। स्वामी अशोकानंद जी महाराज जबलपुर वालों के मुखारविंद से ये कथा सुनने का हमें मौका मिल रहा है। उसके साथ ही साथ सायंकाल रामलीला भी होगी। कथा और रामलीला हमारी हिंदी मातृभाषा में होगी, जिसमें सभी वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। आज उस उत्सव की तैयारियों के उपलक्ष्य में सभी संस्थाएं, माताएं, बहनें, भाई आए, जिसमें अनेकानेक जो सेवाएं होगी वो उनको आज सेवाएं बताई गई है। स्टेशन से लेके आने की, छोड़ के आने की, या भंडारे की, या और भी अनेक सेवाएं जो हैं वो सब आज सभी संस्थाओं को बताई गई और सभी संस्थाएं उसमें आज सम्मिलित हुई। हम प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं तो ये कार्य उस परमात्मा की असीम कृपा से सुखमय संपन्न हो और आप सभी शहरवासी इस शुभ घड़ी में उस परमात्मा का जो रामायण की कथा है उसमें सभी आप आकर भाग लें और महापुरुष संतों का आगमन होगा, उसमें भी आप सम्मिलित होकर संत महापुरुषों से आशीर्वाद प्राप्त करें। 7 तारीख को प्रातः 11 बजे इस शुभ कार्य की कलश यात्रा प्रारंभ होगी। उसके पास नित्य रोज 2:30 से 5:30 तक कथा और रात्रि में 8 से 10 रामलीला का आयोजन रखा गया। 7 जनवरी से 11 जनवरी तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद संत महापुरुषों की आशीर्वाद संत सभा 11 शाम को और 12 सुबह होगी। 13 तारीख को इस शुभ कार्य का संपन्न होगा और महापुरुषों का आशीर्वाद हमें सभी जनों को प्राप्त होगा। आप सभी इस शुभ कार्य में सम्मिलित हुए। हरिओम हरिओम। अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी एवं सेवन पर अंकुश लगाने के तहत पुष्कर पुलिस ने शुक्रवार को एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान पिंटू रेगर निवासी गनाहेड़ा को अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा। इसके कब्जे में 35 पव्वे देशी शराब बरामद किए गए। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर के अनुसार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी और सेवन पर अंकुश लगाने के तहत पुष्कर पुलिस ने शुक्रवार को एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान पिंटू रेगर निवासी गनाएड़ा को अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा। उसके कब्जे से 35 पव्वे देशी शराब बरामद किए गए। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर के अनुसार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र नवाब बेड़ा अजमेर रिट्रीट सेंटर पर आज ध्यान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः काल से सभी बीके भाई बहन सफेद पोशाक में परमपिता परमात्मा के ध्यान में लीन नजर आए। सेवा केंद्र के संचालिका डॉक्टर राजयोगिनी शांता बहन ने कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों भाई बहनों को संबोधित करते हुए ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। ओम शांति। आज विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अजमेर रिट्रीट सेंटर, जो कि पुराने आदर्श डिग्री कॉलेज में स्थित है, वहाँ पर विशेष मेडिटेशन का कार्यक्रम रखा गया।
आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर शांता दीदी जी के सानिध्य में सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों ने राजयोग ध्यान साधना से जीवन में आए परिवर्तन को शेयर करते हुए मेडिटेशन के माध्यम से वर्तमान में जो पूरे विश्व में शांति और सुख की अनुभूति की आवश्यकता है उसके लिए ध्यान साधना की और उन प्रकंपनों के द्वारा पूर्ण विश्व में फिर से शांति स्थापन करने का एक सफल प्रयास किया। यूएन द्वारा घोषित इस विश्व ध्यान दिवस को ब्रह्मा कुमारी के द्वारा नियमित राजयोग के माध्यम से किया जा रहा है। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी। प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारी पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर मेघवाल और प्रभारी संगठन रामविलास चौधरी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित करी, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को विफलताओं का कार्यकाल करार दिया। उन्होंने कहा कि इस 1 वर्ष के दौरान भाजपा सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बदलने का काम किया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अपराधों में वृद्धि हुई और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारी पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल आज अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने प्रभारी संगठन रामविलास चौधरी के साथ एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस वार्ता में दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की आलोचना करते हुए इसे विफलताओं का कार्यकाल करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बदलने के कार्य किया, जिनका उद्देश्य प्रदेश के लोगों की भलाई था। गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि इस वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने केवल कांग्रेस की योजनाओं को नकारा और उन्हीं योजनाओं को अपनी साख बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गति धीमी हो गई है और जनता को उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं मिल पाया है। रामविलास चौधरी ने प्रदेश में अपराधों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराधों में इजाफा हुआ है। अगर आप एकदम निष्पक्ष कार्रवाई करोगे तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से भारत को कब्जे में ले लिया है और सबसे बड़ा ईवीएम घोटाला है। और उसके साथ में इनका जो सरकारें खरीदने का अभियान चला वो आपने देख लिया। हमारी राजस्थान सरकार तोड़ने की कोशिश की, हमें होटलों में रहना पड़ा और फिर ये बयान देते थे कि ये होटलों से सरकार चला रहे। अरे बिठाया किसने? सरकारों को आप खरीद रहे हो। मध्य प्रदेश को खरीदा इन्होंने, गोवा को खरीदा, कर्नाटक को खरीदा और महाराष्ट्र को भी इन लोगों ने डिस्टर्ब किया, आपको पता है। इसलिए हमारा प्रजातंत्र खतरे में, शांति जो हमारा चैन है, गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है, उसको खत्म करने में बीजेपी रोल कर रही है। विकास सारा ठप हो गया है जितना भी है हमारे राजस्थान के अंदर। इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस, अभी हमने शहीद स्मारक पे इन सारे मुद्दों को लेकर के धरना दिया और आज हमारे यूथ कांग्रेस ने किया। ये जो लाठीचार्ज कर रहे हैं हम इसकी निंदा करते हैं। हम गांधीवादी तरीके से झुकेंगे नहीं, आने वाले समय में और तेज आंदोलन करेंगे। और यदि राहुल जी को झूठे मुकदमे में जेल डालने की कोशिश की तो हम लोग जेलें भर देंगे। अडानी के कारनामे को दबाने के लिए अमित शाह बोले। अब अमित शाह जब संविधान को खत्म करने की बात कह गए तो पूरे भारत का दलित किसान सड़क पे। मैं भी बीकानेर को 23 तारीख को 5000 लोगों के साथ धरना दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता है अगर संविधान खत्म हो गया तो सबसे पहले गरीब मरेगा, उसको कोई बोलने ही नहीं देगा। इसलिए हम लोग संविधान को तरफ इनको अंगुली नहीं उठाने देंगे, मनुस्मृति लागू नहीं करने देंगे। और अगर हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश करेंगे, गांव-गांव में जेलें भर देंगे, जेलें छोटी पड़ जाएगी। इसलिए हमारे और भी अभी नेता बोलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर विकास हो। और जो अशोक जी गहलोत ने योजनाएं चालू की, 25 लाख का चिरंजीव वो मिलना चाहिए, किसान को बिजली मिलनी चाहिए। आज गांव के अंदर 6 घंटे की बजाय मात्र 2 घंटे बिजली मिल रही है। ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 2-2 महीने के बाद मिल रहा है। बिजली के कनेक्शन बंद हो गए हैं। रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए हैं। हमने 3 लाख लोगों को रोजगार दिया था और आज ये एक भी भर्ती नहीं निकाल रही है। अभी 23,000 एक सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली। अर्जुन राम कानून मंत्री बीकानेर आया और वाल्मीकि समाज के लोग फूल बरसा रहे हैं। किस बात के लिए? कि इन्होंने भर्ती निरस्त करा दी। मुझे बड़ा हंसा आया। मैंने कहा देश का कानून मंत्री जो आपने देखा है कि अमित शाह को पक्ष कर रहा है, उनको शर्म तो है नहीं। अरे अमित शाह संविधान खत्म कर देंगे तो अर्जुन राम तेरे को मंत्री कौन बनाएगा? तू तो वार्ड मंत्री नहीं बनेगा। तू भी आरक्षण के आधार पर है। और अंबेडकर का संविधान उसने खत्म किया, या उसने बाबा साहब के बारे में अपमानजनक शब्द कहे।
आपको इस्तीफा देना चाहिए कानून मंत्री से। और सफाई कर्मचारियों की भर्ती रुकवाकर फूल बरसवा रहे हो। मैं मांग करता हूं राजस्थान सरकार से, आप 23,000 जो भर्ती बंद की उसको चालू करो, वाल्मीकि समाज को भर्ती करो, क्योंकि सफाई जो है, सफाई का काम हमारे मतलब भारत के अंदर वाल्मीकि समाज के अलावा कोई करता नहीं है। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूं कि हमारी सही बात को आगे पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आप और हम सब जनता के सेवक हैं। अगर आप लोग सही बात को उठाओगे तो भारत में डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, संविधान जिंदा रहेगा और गांधीवादी आंदोलन करने का हम सबको अधिकार है, अपनी बात कहने का प्रजातंत्र में अपना एक हमें सबको अधिकार है। ये बात अगर हमारी जिंदा रहेगी तो हमारा प्रजातंत्र जिंदा रहेगा और अगर देश मजबूत रहेगा। कभी एक सपना था गरीब का, किसान का, मजदूर का, कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में कहीं पढ़ा सकता है, कि एक सपना होता था। मात्र जिनके पास पैसे वालों के, बड़े लोगों के इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन उस गरीब किसान का, मजदूर का सपना भी कांग्रेस सरकार ने पूरा किया था। इस बात को कि ये बच्चे पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। इतना ही नहीं, इससे आकर के बढ़ करके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने विदेश में भी पढ़ाई करने के लिए, चाहे उसका कितना भी खर्चा हो, किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हो जाए, विदेश में पढ़ाई करना चाहे तो 5 लाख लगे, 20 लाख लगे, कितना भी खर्चा हो, राजस्थान की सरकार ने उपलब्ध। हम स्कूल खोल रहे हैं, ये बंद करने की बात करते हैं। हम शिक्षा में काम करते थे, उसकी समीक्षा की बात करते हैं कि कहाँ अंग्रेजी स्कूल को बंद कर दिया जाए, कहाँ पर चालू रखा जाए। तो सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है। इसके बाद बात करें महिला सुरक्षा की, बात करें महिला उत्पीड़न की बात करें। जब ये सरकार विपक्ष में थे तो सारा रोना यही था इनका, विपक्ष में नारा ये दिया करता, महिला सुरक्षित नहीं है, महिला की चैनें तोड़ी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं। आज वर्तमान के हालात तो आप देखें, जहाँ से सीएम साहब भरतपुर से आते हैं, उन्हीं के जिले के अंतर्गत महिलाएं सुरक्षित नहीं। फिर किस बात की ये 1 साल का जश्न, किस बात का आखिरकार मना रहे हैं? आगे बात करें हम बिजली एवं पानी की, 12-12 घंटे की कटौती। किसान लोग हमें भी मिलते, मैं खुद भी किसान हूँ। पानी का स्विच ऑन करते हैं मोटर चलाने के लिए, खेत में पानी को देने के लिए, और पानी 15-10 मिनट में खेत में पहुँचते पहुँचते वापसी कट हो पा जाता, वापसी कट जाती। परेशान प्राइवेट जनरेटर लेकर के बेचारे महंगे भाव में अपनी फसल को किसान पानी पिला रहे हैं। यह हालात, बिजली की कटौती, सब में कटौती, और सब लोग अपन देख रहे हैं। जबकि पहले कांग्रेस सरकार के अंतर्गत भी कोयले की भी कमी आती, लेकिन सारे बावजूद भी समय रहते हुए हमारी सरकार ने ये पर समय रहते हुए व्यवस्थाएं की जाती थी। बिजली के आगे अगर खपत बढ़ेगी तो एडवांस में खरीद की बात की जाती थी, और किसानों को या किसी को भी कभी भी बिजली की तरह से कोई परेशानी नहीं आने थी। तो फिर किस बात के 1 साल का जश्न बता रहे, किस उपलब्धि को, किस बात को लेकर के अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं? स्वास्थ्य के बारे में आपने अभी मेघवाल साहब ने बताया कि गहलोत साहब की सरकार के अंतर्गत 25 लाख का मुख्यमंत्री बीमा के अंतर्गत काम हुआ, सबका इलाज फ्री होता था। ऐसे ऐसे उदाहरण आते मेघवाल साहब, जिनकी जमीनें गिरवे रख गई इस सरकार के अंतर्गत। 15 लाख का खर्चा, 11 लाख का हार्ट के बारे में कई गंभीर बीमारी हो जाती है तो आज कई लोगों के जमीनें जेवर गिरवे बेच करके इलाज कराना पड़ रहा है। और एक वो सरकार थी, जनता ने भरोसा किया था हमसे अच्छा बेहतर शासन बीजेपी वाले लोग देंगे, जनता बेहाल है। राजस्थान राज्य स्तरीय अंतर संभागीय कर्मचारी और अधिकारों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आज पटेल मैदान में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में 1000 से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस तरह की प्रतियोगिता जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राजस्थान राज्य स्तरीय अंतर संभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की खेलकूद प्रतियोगिता 24-25 का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें 7 खेल रहेंगे, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेकर के और अपने सफलता की ओर बढ़ेंगे।
वास्तव में राज्य स्तरीय ये प्रतियोगिता जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ताकि हमारे कर्मचारी और अधिकारी स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, मस्तिष्क से स्वस्थ रहें, ताकि लोग अपने अपने जगहों पे जनता की अधिक से अधिक ऊर्जा के साथ सेवा कर सकें, काम कर सकें, निपुणता अर्जित कर सकें। इस तरह के खेलों का निश्चित रूप से इनके जीवन पर एक नई ऊर्जा का संचालन होता है। इनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आज इनरव्हील क्लब ऑफ अजमेर एवं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर अस्पताल सिविल लाइंस में निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक चिकित्साओं ने अपनी निशुल्क सेवाएं प्रदान करी। क्या निर्देश ये कैंप जो है इनरव्हील क्लब की तरफ से अजमेर हॉस्पिटल के अंदर लगाया गया है और यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स के हिसाब से मैं डॉक्टर दरगाह यहाँ आया हूँ और यहाँ पे अभी ज़्यादातर पेशेंट जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के पीठ के दर्द के लिए और कंधे के दर्द के लिए और गर्दन के दर्द के लिए आ रहे हैं और एक फ्रैक्चर वाला केसेज आया है और कुछ जो पुराने फ्रैक्चर है तो वो वाले पेशेंट भी आ रहे हैं और सभी पेशेंट को उचित इलाज दिया जा रहा है और उनको सलाह दी जा रही है कि अगर ऑपरेशन कराना है तो जहाँ पर भी स्कीम्स लागू है RDSS स्कीम और अबामासा वाली नदी वहाँ पर बैठे हैं और सर्जरी के लिए कंसल्ट करें और जहाँ तक हो सके इनरव्हील क्लब आपको मदद करेगा ऑपरेशन सर्जरी में और भी भेज दीजिए। कौन कौन डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? कार्डियोलॉजी वाले हैं और जो ये कौन से इससे रेस्पिरेटरी हार्ट डिजीज वाले भी आए हुए हैं और वो वेदांता हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, वेदांता हॉस्पिटल वाले आए यहाँ है। ये कब से कब तक रहेगा ये कैंप? ये कैंप अभी 2 बजे से स्टार्ट हो गया है और 2 बजे तक और 2 बजे तक जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उन सबको देख के जाएंगे। अभी तक कितने मरीज यहाँ पर अपना लाभ? जहाँ तक देखेंगे 40 मरीज तो इधर हो गए और 30 मरीज उधर दूसरी जगह में गए और BMD कैंप भी लगा हुआ साथ में, जिसमें बोन मैरो डेंसिटी देखी जाती है, जो बोन का मतलब घनत्व देखने में उसकी कमजोरी कितनी है उसके लिए इलाज दिया जा रहा है इस कैंप में। इसके साथ ही मेडिसिन यहीं से सप्लाई की जाती है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर SN दरगाह सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल में कार्यरत। ये डॉक्टर साहब, ये जो अभी कैंप लगाया है, किस तरह के मरीज यहाँ आ रहे हैं और क्या इनको उपचार के क्या तरह की दवाएँ दी जा रही है आपसे? जय श्री राम सभी को। ये अभी जो मरीज आ रहे हैं वो अपने सांस की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड आ रहे हैं। कुछ TB के मरीज आ रहे हैं और कुछ लोग जिनको रात को नींद नहीं आती और खराटे आते हैं, स्नोरिंग होती है, वो भी मरीज आ रहे हैं अभी। और इनके लिए अभी हमने मेदांता हॉस्पिटल के थ्रू चेस्ट एक्सरे, मोबाइल चेस्ट एक्सरे की प्रबंध करवा रखा है और इनको कंसल्टेशन भी मिल रही है और अन्य अन्य तरीके के जो मेडिसिन्स इनको बता रहे हैं हम लोग और प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, जिससे और अच्छे से इनका सांस का जो एक्सरसाइज कर सकें, जिससे सांस की प्रॉब्लम कम हो, वो चीज़ बताई जा रही है। ज़्यादातर किस वजह से सांस की तकलीफ होती है? जो सांस की तकलीफ होती है क्या वजह है कि किस तरह? देखिए, बेसिकली जो हमारे एनवायरनमेंट में जो एलर्जीज हैं, ठीक है, डस्ट है और कुछ जिनको पहले से कोरोना होया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा उन वैसे टाइप के मरीज आ रहे हैं जो जिनको कोरोना हुआ है और उनको जो दमा का इश्यूज़ है, इस वजह से। आपका नाम? डॉक्टर हिमांशु पुनिया। जी मैम, आज कैंप लगाया गया है, कहाँ लगाया गया, कब से कब तक गया, किस तरह के क्या कौन कौन लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? ये हमारा कैंप अजमेर हॉस्पिटल में लगाया है। ये हमने मेदांता गुड़गांव के साथ कोलैबोरेट करके लगाया है। वहाँ से हमारे 2 स्पेशलिस्ट आए हैं, कार्डियोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी, और तीसरे जो हैं ऑर्थोपेडिस्ट जो हैं वो अजमेर के हैं और इनरव्हील क्लब द्वारा ये यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये 21 दिसंबर को 9 से 1 बजे तक का आयोजित किया और मेरा नाम इशिता शर्मा कोठारी, मैं इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट हूँ एंड ये पूर्णिमा तोष्णीवाल हमारी क्लब की सेक्रेटरी। आपका नाम? इशिता कोठारी, क्लब प्रेसिडेंट।
अजमेर के पृथ्वीराज नगर में आज 27 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई पानी की टंकी की पाइपलाइन का लोकार्पण राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सीवरेज का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और उसके कारण यहाँ रहने वाले क्षेत्रवासियों को सीधा सीवरेज कनेक्शन मिलेगा। अजमेर विकास की राह पर चल पड़ा है। उसके तहत आज पृथ्वीराज नगर जो 2007 में इसमें श्री गणेश हुआ था, लगभग इसमें 2660 प्लॉट हुए। पास में विजयराय सिंधिया नगर भी है, लेकिन दोनों के अंदर मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण यहाँ कई लोग मकान नहीं बना पाए, गति नहीं कर पाए। और उसके तहत जैसे ही नई सरकार आई, हमने कोशिश की कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हों। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो एक तो पानी, और आज 27 करोड़ 42 लाख की लागत से पानी की टंकियां, पानी की पाइपलाइन यहाँ पर बन चुकी है, उसका लोकार्पण किया गया है। तो पानी के साथ साथ सीवरेज का काम जो कि लगभग समाप्ति पर है, ताकि जिसके कारण कोई भी नया मकान बनेगा वह सीवरेज कनेक्शन ले सके, उसकी व्यवस्था हो गई है। फिर इसमें सड़कें भी आवश्यक थी, तो लगभग 4 करोड़ की लागत से सड़कों का भी आज उद्घाटन किया है। मुझे लगता है कि अभी कल से ही बनना शुरू होंगी और लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, उसकी आज श्री गणेश किया है। और जब सड़कें बनेंगी, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, तो तीसरी आवश्यकता बिजली की रहती है। उस बिजली के लिए भी 6.5 करोड़ की लागत से हमने काम किया है और लगभग सारा पैसा ईडीए के सहयोग से हुआ है। तो ये तीनों काम होने के बाद लगभग 37 करोड़ 50 लाख के कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। मैं समझ इतना बड़ा आज पहले दिन, साधारणतः एक ही दिन में ये सबसे बड़ा काम का आज हमने श्री गणेश लोकार्पण किया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों का निश्चित इनको राहत मिलेगी। और वैसे पिछले दिनों पानी की जो समस्या अजमेर की रही है, उसके तहत पानी की पिछले दिनों सारी व्यवस्था होने के बाद अब लगभग इक्का दुक्का किसी गली मोहल्ले में कभी कोई अड़चन आई और टेम्पररी किसी कारण से तो बात अलग है, बाकी पूरे 146 जो यहाँ पर जोन है, सब में 48 घंटे से पानी की व्यवस्था हो गई है। मैं समझता हूँ इस पानी के साथ जो 3 बड़े रिजर्वायर बनने की बजट में घोषणा थी, जबकि 6 अगस्त को तो बजट सेशन समाप्त हुआ। अभी साल भर कहते हैं, हमको भले साल भर हुआ हो, लेकिन बजट में प्रावधान सारे अगस्त तक हुए हैं, उसका सेंक्शन निकली है। और आज तीनों जो पानी के रिजर्वायर अजमेर उत्तर में बनने थे, तीनों के ज़मीन का अलॉटमेंट सरकार के द्वारा कर दिया गया है। बहुत जल्दी उसमें निर्माण का काम भी शुरू होगा। और मैं सोचता हूँ कार्यकर्ताओं ने जिस अपेक्षाओं से ये नया दायित्व दिया था, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आगामी 3-4 वर्षों में अजमेर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, विकास के क्रियाम है, वह निरंतर गतिमान से होते रहेंगे, ताकि राजस्थान की सरकार का जो एक विकसित राजस्थान का सपना है और केंद्र के सारे जो विकसित भारत का जहाँ माननीय मोदी जी का स्वप्न है, उसको हम सब साकार करने में। तो ये थी दिन भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़।